दिवाली को सबने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई ना कि सबकी डिमांड आ रही थी कि अब कुछ नया, कुछ प्रोटीन से भरपूर और कुछ चटपटा सा बना के दो। तो मैंने भी एक प्रोटीन से भरपूर एक ऐसा नाश्ता बनाया जिसमें ना तो तेल लगेगा और ना ही घी और ना ही ज़्यादा मिर्च मसाले, और इतना स्वादिष्ट कि देखते ही खाने को मन करेगा, क्रिस्पी और करारा और प्रोटीन से भरपूर। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, 1.5 कटोरी मूंग मैंने ना रात को भिगो दिए। साबुत मूंग है ना, और ये फ्रेश मूंग है, मतलब ताज़े। तो एकदम अच्छे से सॉफ्ट ये मूंग भीग के तैयार हो गए। तो रात को जब हम मूंग भिगाने रखते हैं ना, तो वो अच्छे से सॉफ्ट होते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं। हमें ना तो बॉईल करना पड़ता है, ना ही कोई गर्म पानी करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे ही मूंग हमारे अच्छे से भीग गए थे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो सभी को बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि दिवाली के कारण बहुत सारा काम रहता है। गाँव में भी हम आ गए थे तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई मैं, और नेटवर्क का इतना इश्यू रहता है कि वीडियो छोड़ फ़ोन भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने मूंग का सारा ही पानी निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे जार में, और बिना पानी डाले हम इसको पीस के तैयार करेंगे। तो इसका एक दरदरा सा हमें पेस्ट बना के तैयार करना है सभी पूरे मूंग का। तो मैंने बिना पानी डाले आधे मूंग डाले हैं ग्राइंडर में, और इसको पल्स मोड पे चालू बंद करते हुए पीसेंगे। मतलब इसको फाइन एकदम आटे जैसा नहीं बनाना हमें। तो ये आराम से पीस जाएंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि कितना पीसा है। तो दरदरा से एक मिक्सचर बना के तैयार करेंगे। ये नाश्ता एक ऐसा है ना, जिसको भी खिलाए ना तो उसका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, क्योंकि स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी भी होता है, और बिना ज़्यादा मिर्च मसाले यूज़ किए, बिना तेल की यूज़ किए बन के तैयार हो जाता है, और ना ही इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक दरदरा सा हमने मिक्सचर बना के तैयार कर लिया है, और जो बाकी मूंग बचा था ना, उसको भी हम इसी तरह से पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए जैसे नाश्ता बनता है ना, उतना बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके लिए कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च का पीस लिया है, इसको मैं चॉपर में ऐड करके इसको बारीक चॉप करके तैयार कर लूँगी। यहाँ पे आपको जो भी सब्जियां पसंद हो ना, वो इसमें ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास अभी 2 प्रकार की सब्जियां हैं यहाँ पे, लहसुन और मैं लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाता ना, वो इस रेसिपी को आराम से बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च को एकदम बारीक चॉप कर लिया है और दाल वाले मिक्सचर में डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिए एक गाजर, इसको हम क्या करेंगे ना, कद्दूकस कर लेंगे। इससे जो है ना हल्का सा टेस्ट आता है ना, दरदरा सा, वो बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं थोड़ी दरदरी रख रही हूँ, एकदम फाइन कुछ भी हम नहीं पीसेंगे। तो गाजर को भी हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहते हैं चुकंदर, पत्ता गोभी, जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हो। अब बस सिंपल बेसिक वाले मसाले डाल दीजिए। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 3 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दीजिए। अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिए। अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे देखिए रंग बिरंगा हमारा मिक्सचर अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 छोटे चम्मच अरारोट ऐड कर रही हूँ। अरारोट, मैदा, गेहूं का आटा, कुछ भी आप बाइंडिंग के लिए डाल सकते हो, बेसन भी डाल सकते हो। बस हल्का सा बाइंड हो जाएगा, जिससे बिखरेगा नहीं। वैसे तो नहीं बिखरता, लेकिन हमने थोड़ा दरदरा सा रखा ना, इसलिए मैंने डाला है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक छोटा सा बॉल बना के चेक कर लीजिए। आपका जो मिक्सचर है अच्छे से गोल होना चाहिए, अच्छे से बाइंड होना चाहिए। बस इतना ही हमें चाहिए इसका टेक्सचर। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है इसका आराम से एक गोली जैसा, बॉल जैसा बन के तैयार हो रहा है। तो बस हमें ऐसे ही बॉल्स बना के तैयार करनी है। तो ये एकदम वड़े जैसे बनेंगे, क्रिस्पी करारे बनेंगे, लेकिन बिना तेल के, और इतने स्वादिष्ट लगेंगे ना कि पूछिए मत। तो यहाँ पे मैं 10 से 12 में बॉल्स बना के तैयार कर ले रही हूँ, और सभी की साइज एक बराबर है, क्योंकि मैं इसको पकाने वाली हूँ पनियारम पैन में। तो यहाँ पे पनियारम पैन को हमने गर्म कर लिया, और इसमें सिर्फ एक एक बूंद जितना तेल डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, एक तो मेरा पनियारम पैन थोड़ा पुराना है, इसकी जो लेयर है घिस चुकी है, और थोड़ी सी हल्की सी इसमें अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग भी आ जाएगी। तो तेल को अच्छे से इसमें पूरे चारों तरफ लगाने के बाद ये जो हमने बॉल्स बनाई थी, इसको हम फिर से थोड़ा सा गोल करके इसमें डाल देंगे। तो मेरे पास जितना पनियारम पैन का सांचा है उसके हिसाब से मैंने ये बॉल्स बना के तैयार की थी। तो सारी बॉल्स इस साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स बना दी, और सभी को एक एक करके डाल देंगे।
तो यहाँ पे ये जो पनियारम बॉल्स है हम इसमें अच्छे से इसको क्रिस्पी करके सेकेंगे, जैसे कि वड़े होते हैं ना दाल के, एकदम क्रिस्पी करारे, जैसे कि हम मार्केट से खाते हैं और कई बार सब्जियों में भी फ्राई करके खाते हैं, वैसे ही बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिकने तैयार मतलब शुरू हो चुके हैं और एकदम धीमी आंच में इसको सेकेंगे। जिससे क्या होगा ना, ये जो दरदरा हमने पेस्ट बनाया वो एकदम क्रिस्पी करारा हो जाएगा और अंदर तक दाल अच्छे से सिकेगी। तो मैं इसको इसलिए नज़दीक से बता रही हूँ क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा था और बनने के बाद तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ढक करके हम इसको एकदम धीमी आंच में सिकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक बनाएंगे इसके लिए बनने वाली खास चटनी, जो कि कोकोनट चटनी है और मेरे घर में सभी को बेहद ज़्यादा पसंद है। तो मूंग के साथ साथ मैंने आधा पीस नारियल का भी भिगा कर रखा था। तो भिगाने से नारियल जो है ना सॉफ्ट हो जाता है और कैसा भी हार्ड अगर नारियल हो ना वो भी सॉफ्ट हो जाता है, इसकी चटनी बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो मेरे पास तो सूखे नारियल रहते हैं हमेशा, तो मैं इसको भिगा कर के यूज़ करती हूँ। तो एकदम ताज़ी फ्रेश नारियल होता है ना, उस तरीके सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है। तो नारियल को पतला पतला कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको पीसना है, तो आराम से पीस जाएगा। साथ ही साथ इसको तीखा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, एक मोटी वाली एक पतली वाली। तो क्योंकि तीखी वाली जो होती है ना उससे ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा तीखा चटपटा वाला, क्योंकि सभी ने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई है तो सबको थोड़ा तीखा वाला फ्लेवर चाहिए। तो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालेंगे, लेकिन हरी मिर्ची सभी को पसंद है। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं माना तो बीज तो निकाल ही दिए मैंने। अब यहाँ पे जो पनियारम थे ना हमारे नीचे से सिक गए हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर आया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। एकदम लाल सुनहरा कलर आया है क्योंकि एकदम अच्छे से सिक गए हैं। तो सभी को एक एक करके टर्न कर लेंगे ताकि नीचे से भी अच्छे से सिक जाए। जितना अच्छे से सिकेंगे खाने में उतने ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे। तो ऐसा नाश्ता अगर आप किसी को भी खिलाते हो ना तो सच मानिए कोई छोड़ेगा नहीं आपका पीछा। मैं तो जब पड़ोसियों को खिलाती हूँ ना तो वो तो बार बार मांगते हैं, अगर एक बार भी किसी को खिला दूँ या फिर मेरे बच्चे जब स्कूल में ले जाते हैं उनको खिलाते हैं तो वो तो कहते हैं भाई साहब कैसी रेसिपी है, कहाँ अपलोड की है, सारा डिटेल पूछते हैं। फिर दूसरे दिन ऐसे भी बोलते हैं कि जब भी बनाए तो एक्स्ट्रा ज़रूर लाना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी बेहद पसंद आते हैं और मेरे बच्चे उनको खिलाते भी हैं, उनको बहुत शौक है मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का। तो यहाँ पे सारे पनियारम को हमने पलट लिया है और जो नारियल था ना उसको हमने जार में डाल दिया। उसी जार में साथ ही मैंने कुछ करी पत्ते ऐड किए हैं। तो मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने करी पत्ता ऐड किया है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब हल्का सा दरदरा सा पीसने के बाद इसमें काला नमक जाएगा, भुना हुआ जीरा पाउडर जाएगा, साथ ही जाएगा गाढ़ा दही। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच गाढ़ा दही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम बना रहे हैं इसकी गाढ़ी वाली चटनी। और बस इसको पीस के तैयार कर लेंगे। अब बस इसमें एक तड़का सा डालना बाकी रह गया है, बाकी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे सारे ही पनियारम पैन को हमें ऊपर नीचे के अलावा साइड से भी सेकना है ताकि कहीं से भी कोई लेयर कच्ची नहीं रहे। तो मैंने सभी को उलटते पलटते हुए सभी को अच्छे से सेक लिया है, कहीं से भी कुछ कच्चा नहीं रहा है। अभी जो ना पनियारम मैंने एक बैच वाला ही बनाया है, सेकंड बैच जब मेरा बेटा आता ना उसके लिए बनाती हूँ तब तक वो ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं जब वो आएगा तब गर्मा गर्म ही बनाऊँगी। तो इस इतने पेस्ट से 2 बैच आराम से बन के तैयार हो जाते हैं। तो सारे पनियारम हमारे सिक चुके थे, हमने निकाल दिए हैं। अब ना जो चटनी है ना उसका एक तड़का लगा देते हैं जो कि घी वाला लगता है। तो आधा बड़ा चम्मच घी डालेंगे, राई डालेंगे, राई को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद में इसमें जाएगा 2 पिंच जितना हींग। जीरा डालना चाहो तो जीरा डाल दें, सूखी मिर्च डाल दें, साथ ही करी पत्ता डाल दें। बस ये बन गया हमारा तड़का चटनी का। तो बस जैसे ही ये तड़का मतलब राई चटके ना तो गैस की आंच को बंद करके इसको डाल देंगे डायरेक्ट चटनी के अंदर। तो यहाँ पे हमारी कोकोनट चटनी जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, जब ऐसी चीज़ें बनती है उसके साथ तो पसंद की ही जाती है, चाहे पराठे हो चाहे नॉर्मल राइस हो, सभी के साथ बेहद पसंद आती है। तो कभी बच भी जाते ना अगर तो मतलब किसी न किसी में यूज़ तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे चटनी और ये दोनों ही चीज़ें बन के तैयार हो चुके हैं, हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी करारे दानेदार। आप टेक्सचर से समझ सकते हो कितने बढ़िया होंगे।
तो अगर बोर हो गए आपके परिवार वाले भी मीठा खा खा करके या फिर दिवाली की ऐसी जो स्नैक्स वगैरह खा करके, तो ये हाई रिच प्रोटीन से भरपूर नाश्ता बनाएं, स्वादिष्ट के साथ चटपटा और बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला ये नाश्ता सभी को इतना पसंद आएगा ना कि सारी थकान सारा सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ इसी को खाने में बैठ जाएंगे, मतलब इतना मगन हो जाएंगे, इतने बढ़िया लगता है। तो ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप इसका टेक्सचर देखिए, कहीं से आपको लगेगा नहीं कि इसको फ्राई नहीं किया या फिर इसको पनियारम पैन में बनाया है। एकदम क्रिस्पी, उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही सुंदर ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो ये नाश्ता आपको कैसा लगा फटाफट से फीडबैक में बताइए, कमेंट करिए और एक बार ये नाश्ता ज़रूर बनाइए। और अब सर्दी भी आने वाली है तो ऐसा नाश्ता तो सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आता है। तो सेव कर लीजिए या फिर अभी की अभी बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन आज की ये रेसिपी मैं पर्सनली आप सबको सजेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर से ट्राई करें। एक तो बेसिक चीज़ों से बनती है और बिना तेल के आपने देखा है, बिना डीप फ्राई के इतने स्वादिष्ट वड़े, वो भी प्रोटीन से भरपूर, जिसको हमने मूंग दाल से बनाए हैं। तो ऐसी रेसिपी अगर इतने सिंपल तरीके से बन जाती है तो और चाहिए क्या। तो आप इसको बच्चों के लंच में डालें या फिर एज ए ब्रेकफास्ट में बनाएं, या फिर बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन हो तो ऐसी रेसिपी बना सकते हो। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार ये मेरी रेसिपी जो कि मेरी खुद की इन्वेंटेड है ज़रूर से ट्राई कीजिए। सच मानिए मैं आपको ट्रस्ट देती हूँ कि आप सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मुझे तो वैसे सारी रेसिपियाँ मेरी बेस्ट होती है, लेकिन इससे सुपर टेस्टी, सुपर सुपर, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ इस रेसिपी की उतनी कम है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से सेंड कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार और इन्वेंटेड रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।